तुम चाहो तो एक कदम से समाधान हो सकता है, आतंकी सब घटनाओं का तय निदान हो सकता है, दुश्मन थर थर कांपे ऐसा संविधान हो सकता है, दुनिया भर में भारत मां का विजय गान हो सकता है। तुम चाहो तो अखिल विश्व भी तृण समान हो सकता है, एक धधकता अंगारा भी विवस्वान हो सकता है, खंडित खंडित देश अखंडित फिर महान हो सकता है। नमस्कार, मैं पवन बावरी। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में पहचान के मोहताज नहीं है, वीर रस के कवि हैं और हम आज इनके पास पहुंचे हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो सैनिकों के हालात हैं, दूसरी बात जो राजनीतिकरण है और जो राम मंदिर बना है उसको लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चाएं करेंगे, कुछ कविताएं भी सुनेंगे, दर्शकों आपको भी सुनाएंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे वीर रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच मौजूद है, योगेंद्र जी। वैसा होगा आपका। नमस्कार पवन जी, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि सैनिकों को हमेशा राजनीति पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव के समय भी अटैचमेंट करती आई है और उसके रूप में भी चुनाव लड़ा जाता है। क्या देखते हैं आप सैनिकों को, स्थितियों को भी बात? पवन जी, विडंबना है कि एक 2 टके की राजनीति देश के सैनिकों पर सवाल खड़ा कर देती है। मुझे आश्चर्य होता है। बेशक पिछले 1 दशक में हमारे देश की जो सेना है उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, उसके अरमान और ऊंचे हो गए हैं। मैं जाता रहता हूं, लगभग 1 दशक से मैं भी सैनिकों के बीच जाता रहता हूं। मैं काव्य पाठ के लिए वहां पर जाता हूं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाता हूं। हम लोग देखते हैं वहां पर कि जो सैनिक लोग हैं वो पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो कुछ नाम नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन कुछ अफसरों ने मुझे कहा कि अब हमें लगता है कि हम देश के सैनिक हैं जी। इतना फर्क पड़ गया जी। तो ये जो विपक्ष सवाल खड़ा करता है या घेरेबंदी करने की कोशिश करता है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता या चारण नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि अग्निवीर जो एक योजना सरकार ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान योजना है। उसको सही तरीके से समझने के लिए हमने कोशिश ही नहीं की। हम केवल विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए किसी भी योजना का विरोध कर देते हैं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती है, कोई भी नई चीज उत्पन्न होती है। आज वो जो फोन, आईफोन, उसके 15 संस्करण निकल गए, हर संस्करण में कोई ना कोई सुधार हुआ होगा। हमारा संविधान 251 पृष्ठ का बना, उसके बाद आज तक उसमें बहुत सारे संशोधन और सुधार हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, सुधार तो संभव है हर चीज में, हर योजना में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार ने कोई कलुषित मानसिकता से कोई योजना दे दी हो, ऐसा नहीं है। हमारे देश के जवानों को तैयार करने के लिए सरकार ने एक विशिष्ट योजना के तहत अग्निवीर का प्रावधान किया और अभी देख रहा हूं देश भर में भर्ती के लिए हमारे देश के नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत आतुर हैं, देश की सेना में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। अभी राम मंदिर बनने के बाद कई विपक्षों ने विपक्ष भी कहीं ना कहीं मुद्दे उठाता आया है, सवाल उठाते आया, आप कितना मानते हैं? देखिए जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है कभी राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था जी। 500 वर्षों तक राम ने, लगभग 500 वर्षों तक राम ने अपने ही घर में आने के लिए संघर्ष किया जी। सबको पता है, पूरा विश्व जानता है। मैंने भी इस पर विचार किया कि ये मुद्दा था तो इसको मुद्दा बने रहने देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं
पिछले 10 वर्षों में कुछ काम ऐसे हुए हैं कि जिसमें राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी खत्म हो गई है, अग्निवीर योजना भी आ गई है, हमारे देश के कई क्षेत्रों में ऐसी प्रगति का काम चल रहा है, सड़कों में देखो तो इतनी प्रगति हो गई है। आजकल के रेलों में देखोगे तो जो 10 साल पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति है बहुत परिवर्तित हो गई है। मेडिकल की सुविधाओं में परिवर्तन आ गया है। स्कूल की शिक्षा में जरूर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जहां तक राम मंदिर के मुद्दे का प्रश्न मैं निवेदन करता हूं कि ये मंदिर केवल मंदिर बनाने का भाव नहीं है कि मंदिर बना दिया हमने, मंदिर बहुत बनते हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने के पीछे जो कारण रहा तो उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपसे निवेदन करता हूं। इसमें राम मंदिर के पीछे जो संघर्ष रहा ना, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको भुलाना नहीं चाहिए। मंदिर भव्य बनाने का प्रण लिया राम के भक्तों ने, मंदिर भव्य बनाने का प्रण लिया राम के भक्तों ने, प्राण हथेली धरकर भी रण किया राम के भक्तों ने, यूं लगता था घमासान कर दिया राम के भक्तों ने, होड़ मचा दी बलिदानों की सिया राम के भक्तों ने, होड़ मचा दी बलिदानों की सिया राम के भक्तों ने। राम भक्त का रूप धरा तो लंका नगर उजाड़ दिया, धार लिया नरसिंह रूप तो खंबे को ही फाड़ दिया, 5 सदी से जमी गर्द को झोंके में ही झाड़ दिया, 5 सदी से, 500 वर्षों से, 5 सदी से जमी धूल को झोंके में ही झाड़ दिया और बाबर की छाती पर चढ़कर भगवा झंडा गाड़ दिया। केवल राम मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है, इस देश में हिंदू समाज के जागरण का एक प्रतीक माना जा सकता है। संपूर्ण हिंदू समाज इस व्यवस्था से जागृत हो गया। चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, राजनीति क्या करती है क्या नहीं करती है मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी एक नागरिक हूं तो मुझे लगता है कि विश्व के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए एक बड़ी सौगात थी राम मंदिर का होना। मुझे याद नहीं है कि कोई परमवीर चक्र विजेता यहां भीलवाड़ा में कभी आया हो। सतत सेवा संस्थान ने एक कार्यक्रम किया था। योगेंद्र सिंह यादव, जो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो 16-17 गोलियां खाने के बाद भी आज जीवित है, सबसे कम उम्र का अगर परमवीर चक्र किसी ने प्राप्त किया हमारे देश में, आपको जानकारी है कि नहीं? कितने परमवीर चक्र अपने देश में? बिल्कुल 21 परमवीर चक्र अपने देश में। आजादी के बाद से लेकर आज तक कितने परमवीर चक्र हुए? 21 परमवीर चक्र हुए। 14 को मरणोपरांत ये चक्र मिला है और 7 को जिंदा मिला है। 7 में से 4 लोग चले गए और 3 लोग अभी यहाँ हैं। सियाचिन में युद्ध करने वाला परमवीर बाणा सिंह जिंदा है। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पर हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान की कायद चौकी को हटाकर उस चोटी पर भारत की चौकी की स्थापना कर दी, जिसका नाम आज बाणा सिंह चौकी है। बाणा सिंह केवल 4 लोगों के साथ गए थे वहां पे और पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी पूरी बटालियन की, और पूरी टुकड़ी वहां से 9-2-11 हो गई। कुछ लोग मर गए, कुछ भाग गए। उनको परमवीर चक्र मिला। वो जम्मू के पास उनका गांव है जहां रहते हैं। मैं जाकर आया, वहां पे मिलकर आया उनसे। तो मैं परमवीर बाणा सिंह जी का जिक्र कर रहा था। सबसे वयोवृद्ध तो वही हैं, और 4 लोगों को करगिल में मिला। सौभाग्य हमारे देश का कि करगिल विजय के 25वें वर्ष में हम अभी उत्सवपूर्ण माहौल में हैं। देश करगिल विजय की रजत जयंती का समारोह मना रहा है, और इस अवसर पर मेरी कल भी बात हो रही थी। परमवीर मनोज पांडे के भाई हैं जो अभी वहां लद्दाख में थे, और वो वहां से बोल रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा स्टेडियम का वहां लद्दाख में निर्माण हुआ इस अवसर पे। करगिल के उन शहीदों को याद करते करते आंसू आ जाते हैं यार।
527 की शहादत हुई, 2 को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला और 2 को जिंदा मिला, 4 लोगों को परमवीर मिला। किस किस को मिला? कैप्टन विक्रम बत्रा, बिल्कुल आपने सुना होगा, जिसने कहा कि ये दिल मांगे मोर, हैं? कैप्टन विक्रम बत्रा अद्भुत योद्धा था। एक विजय करने के बाद दूसरी चोटी पर जाकर कहता है ये दिल मांगे मोर। हाँ, देश के अंतिम क्षण तक, जब तक प्राण रहे, लड़ता रहा। हैं? कैप्टन विक्रम बत्रा। लखनऊ के हमारे मनोज पांडे, क्या शख्सियत थी यार। एक छोटी सी बात सुनाऊं उनके जीवन की। मनोज पांडे जब, वैसे तो बच्चे थे तभी से उनमें जज्बात ऐसे रहे होंगे कि उन्होंने सोचा कि मैं सेना में जाऊंगा, लेकिन जब इंटरव्यू देने गए, एक सेना का फॉर्म भराया जाता है भर्ती होने वाले का, जिसमें पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मनोज पांडे ने लिखा कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ परमवीर चक्र पाना चाहता हूं। साक्षात्कार हुआ तो अधिकारी ने पूछा मनोज पांडे से, मनोज ये तुमने क्या लिखा है, तुम जानते हो परमवीर कैसे मिलता है? कि सर जानता हूं, अधिकांश को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन मुझे अगर मौका मिला तो मैं जिंदा भी ला सकता हूं। यार पवन जी, उसका जवाब सुनना। अधिकारी ने पूछा उससे कि मनोज, परमवीर पाने की स्थिति से पूर्व यदि तुम्हें मौत आ गई तो क्या करोगे? अब मनोज पांडे क्या बोलता है? मनोज पांडे कहता है, सर अगर उससे पहले मुझे मौत आई तो उस मौत को मार दूंगा सर। स्वागत सर, स्वागत। क्या योद्धा था यार। जी। हैं? परमवीर मनोज पांडे बलिदान हो गया। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है, गजब क्या लोग थे वो बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, वतन से उन जवानों की मोहब्बत याद आती है। वो कहता है कि मैं मौत को मार दूंगा। अभी इस पे एक सवाल आ जाता है सर सामने कि अभी भारत देश विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान को छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तक प्रयास कर रहे हैं देश को एक विश्व गुरु बनाने को लेकर, कितना मानते हैं? देश उस पथ पर अग्रसर हो चुका है। 800 वर्षों की हमारी गुलामी की दास्तान, अंग्रेजों के साथ भी और मुगलों के साथ भी, उसके बाद आजादी के महासमर में लगभग 7.25 लाख लोगों का बलिदान है। लेकिन अब जो समय आया है, मैं सोचता हूं भारत के लिए ऐसा समय पहले कभी आया नहीं। ये तो विडंबना है कि हम लोग एकजुट होकर हमारे देश के रथ को खींचने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ तो देश की जनसंख्या इतनी है, वैचारिक विभिन्नता और कई तरह की पार्टियां, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, आरक्षण, ये वो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो एकता नहीं आ पाती जैसी आनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं, सभी वर्गों के लोग, केवल हिंदू राष्ट्र भारत है जिसमें सभी मजहब, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो भारत एक दशक से यह सूचना दे रहा है कि वह फिर से विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है। और क्या स्थितियां बनेगी मैं आपको बता देता हूं। अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा।
अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मे जय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़जेगा। काली नाग के फण काना फिर कालिंदी में कुचलेंगे। रामायुद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। एक सवाल सर हो रहता है ये कि बताइए। अंतिम सवाल रहेगा अपना ये। अभी संसद में एक सवाल उठा, पूरे भारत में कई हिंदुओं ने उसका विरोध किया। आपको बताना नहीं चाहिए, आपको जानकारी भी होगी। विपक्ष के एक नेता कहते हैं हिंदू हिंसा का, कितना मानते हैं सर आप? जिस प्रकार का भाषा का छिछलापन नजर आया, जी जी जी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, अगर आप कहें तो मैं कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। शपथ ग्रहण में जिसके मुंह से फिलिस्तीन की जयकार निकली, तो मैंने देखा कि उसने ही ये कहा था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जी जी जी, दबाव से तो नहीं बोलूंगा मैं। दबाव की बात नहीं है, भाव की बात है। लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे कहना पड़ा कि ये कविता अभी कहीं किसी मंच पर मैंने सुनाई नहीं है, पहली बार आपके चैनल के माध्यम से जा रही है जनता में, श्रोताओं में। भारत मां की जय कहने से जो जिह्वा कतराती है, भारत मां की जय कहने से जो जिह्वा कतराती है, वह संसद में फिलिस्तीन की जय जयकार लगाती है। कितनी बड़ी विडंबना है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसी समय उसको रोक दिया जाए। भारत मां की जय कहने से जो जुब्बा कतराती है, वह संसद में फिलिस्तीन की जय जयकार लगाती है। यह आतंकी हरकत केवल संविधान पर घात नहीं, देशद्रोह की साजिश है, ये मामूली अपराध नहीं। दाद देना यार जहां अच्छा लगे आपको। हाँ यार, देशद्रोह की साजिश है ये, मामूली अपराध नहीं। 100 करोड़ का मौन देश में पोल हमारी खोल गया। वर्ण संकरी खान पौत्र जब हिंदू हिंसक बोल गया, लेकिन हिंदुस्तानी संसद जबड़े भींच नहीं पाई, लेकिन हिंदुस्तानी संसद जबड़े भींच नहीं पाई। इस गाली के उच्चारण पे, इस गाली के उच्चारण की जिह्वा खींच नहीं पाई। देशद्रोहियों की साजिश है संसद का अपमान करे। क्या कारण है मैं बताता हूं आपको। देशद्रोहियों की साजिश है संसद का अपमान करे, मजहब को आधार बनाकर खंडित हिंदुस्तान करे। मैं संसद की मर्यादा पर घात नहीं होने दूंगा, पुनः देश में बंटवारे के बीज नहीं बोने दूंगा। देशद्रोह के कुटिल कलुष का भेद बताने आया हूं, सनातनी हिंदू होने का गर्व जताने आया हूं। अरे धूर्त जिहादी अरमानों में आग लगाने आया हूं। मैं भारत के गाफिल बब्बर शेर जगाने आया हूं। मैं भारत के गाफिल बब्बर शेर जगाने आया हूं। तुम चाहो तो एक कदम से समाधान हो सकता है। तुम चाहो एक कदम से समाधान हो, क्योंकि गद्दारी का समाधान सरकार के पास नहीं है। सब कैसे संभव है? जी जी जी। तुम चाहो तो एक कदम से समाधान हो सकता है। आतंकी सब घटनाओं का तय निदान हो सकता है। दुश्मन थर थर कांपे ऐसा संविधान हो सकता है। दुनिया भर में भारत मां का विजय गान हो सकता है। तुम चाहो तो अखिल विश्व भी तृण समान हो सकता है। एक धधकता अंगारा भी विवस्वान हो सकता है। खंडित खंडित देश अखंडित फिर महान हो सकता है। खंडित खंडित देश अखंडित फिर महान हो सकता है। और जिंदा फिर से विश्व गुरु का स्वाभिमान हो सकता है। पर अमृत की अभिलाषा हो तो विश्वान जरूरी है। रक्त पिपासु धर्म धरा हो तो बलिदान जरूरी है। धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान जरूरी है। पांचजन्य के युद्धनाद पर शरसंधान जरूरी है। देशद्रोह के कोलाहल में विप्लव गान जरूरी है। जन्मे जय के नाग यज्ञ का पुनर्विधान जरूरी है। दुश्मन के दुस्साहस का भी सरंजाम जरूरी है। लेकिन घर के गद्दारों का काम तमाम जरूरी है।
लेकिन घर के गद्दारों का काम तमाम जरूरी है। धू धू करते ज्वालामुखी का जोश नहीं तमने दूंगा, सुर्ख केसरी अंगारों पर बर्फ नहीं जमने दूंगा। युवा शक्ति के भुजदंडों का गौरव गाने आया हूं, युवा शक्ति के भुजदंडों का गौरव गाने आया हूं। मैं भारत के गाफिल बब्बर शेर जगाने आया हूं। मजा आ गया। एक दो छंद मैंने आपको सुनाए इस कविता के। तो आपके सर, जब कोई भी युवा है या कोई भी व्यक्ति है, जब आपकी कविता सुनता है, यदि निराश भी हो तो उसमें हौसला आ जाता है। तो कहीं भी हमारे में हौसला आया था? ये उसके ग्राह्यता पर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो ये थे हमारे बीच में वीर रस के कवि योगेंद्र जी शर्मा, जिन पर हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। जो राम मंदिर पर भी चर्चाएं की, सैनिकों पर भी चर्चाएं की, और भारत देश की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चाएं की। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपने व्यंग्य के माध्यम से हमको संदेश दिया। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, भीलवाड़ा।